बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। अब आप लोगों को यह चिंता सता रही होगी कि हम हमारा अकाउंटेंसी का पेपर कैसे क्लियर करें। तो यहाँ पर मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर पैटर्न के बेस पे कुछ टॉपिक्स फाइंड आउट किए हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप कम समय में भी आपके अकाउंटेंसी के पेपर को क्लियर कर सकते हैं। पहला टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है हमारा सेकंड वॉल्यूम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इस टॉपिक में हमें बैलेंस शीट की मेजर हेड्स और सब हेड्स बतानी होती है। हर साल इस चैप्टर में से करीबन 2 से 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए वो है टूल्स, जो कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट है। यह चैप्टर लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था पर इस साल वापस सिलेबस में एडप्ट किया गया है और इस चैप्टर में से भी 3 to 4 मार्क्स का हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर कंपनी पोर्शन में से लेंगे। कंपनी पोर्शन में सिर्फ 2 ही टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर और सेकंड टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर। कंपनी पोर्शन का वेटेज 24 मार्क्स का है, तो हम ये मान सकते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर में से भी मिनिमम 8 to 10 मार्क्स का तो पूछा ही जाएगा। फिर हम पार्टनरशिप पे चले तो पार्टनरशिप में एक सबसे लास्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्रीज पूछते हैं। इसमें से भी 4 to 6 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। एक और पार्टनरशिप का इजी टॉपिक है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर और इस पर्टिकुलर चैप्टर में से भी 4 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इन 5 चैप्टर्स को सॉल्व करके ही आप आपके टेंशन को दूर कर सकते हैं कि हम पेपर में पास कैसे होंगे। इन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बच्चा कुछ भी सॉल्व करें, पर सबसे पहले हमारा टेंशन दूर करें हम पास कैसे होंगे। पास होने के लिए इन 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करें। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारे चैप्टर्स को समझेंगे। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों में कैसा पैटर्न रहा देखें। सबसे पहले लास्ट ईयर 2023 में इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। 3 एंट्रीज मेजर हेड और सब हेड की। इसके पहले वाले साल सीबीएसई ने एग्जाम 2 पार्ट में ली थी, टर्म 1 और टर्म 2 में। तो यह चैप्टर टर्म 1 में था जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। उसका कोई पेपर नेट पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ कितने मार्क्स का पूछा गया था। देन 2021 ये वो साल था जिस साल कोरोना के कारण सारे स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया था। कोई पेपर नहीं हुआ पर कंपार्टमेंट का पेपर जरूर हुआ और उस पेपर में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में से 3 मार्क्स का पूछा गया। देन 2020 इस साल जो कि नॉर्मल ईयर था, इस साल 1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। उसके पहले 2019 में इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो हर साल मिनिमम 2 से मैक्सिमम 4, तो हम एवरेज 3 मार्क्स का मान सकते हैं कि इस चैप्टर में से पूछा जा रहा है। अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं लास्ट ईयर के 15 सेट्स। 15 सेट्स कैसे कि अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग सेट बनते हैं और हर रीजन पे 3 सेट बनते हैं। तो कुछ चीज़ें रिपीट होती है, कुछ वह ही रहती है। तो आप ये सारी चीज़ें देखें, सारे आइटम्स देखें और 1-2 बार वीडियो को सुन के वापस से रिवाइज करने की कोशिश करें। हम पहले 23 के करेंगे, देन 22 के करेंगे, देन 21 के करेंगे, देन 20 के करेंगे और 2019 के करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ 30 मिनट्स में ये सारी बातें कवर हो जाएगी और इसको देख के 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देख के इन जो आइटम्स है उनमें मास्टरी कर लेंगे। सबसे पहले देखें 2023 में हमारे जो आइटम्स क्वेश्चन में आए इसके बारे में पूछा गया मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है। तो जो फर्स्ट सेट था 6711 उसमें पूछा गया था लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज। इसकी मेजर हेड हमेशा ध्यान दें हमारे 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट और सेकंड है असेट पार्ट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें ये असेट है या लायबिलिटी। अब चूंकि यह असेट है तो असेट में 2 ही मेजर हेड होती है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। तो लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी नॉन करंट असेट की कैटेगरी में आती है और इसकी सब हेड होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। सेकंड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। अब इसे भी आइडेंटिफाई करें ये असेट है या लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में यहाँ पर 4 मेजर हेड्स होती है, नॉर्मली 3 आती है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो यह रीपेबल ऑन डिमांड है इसलिए यह करंट लायबिलिटी है। चूंकि ये लोन है इसलिए इसकी सब हेड होगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स।
नेक्स्ट एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम है तो ये असेट है, और असेट है तो करंट असेट है। अब करंट असेट में ये किस कैटेगरी में जाएगा? जाएगा अदर करंट असेट की कैटेगरी में ये जाएगा। सेकंड 67(1) का सेकंड सेट, इसमें फर्स्ट आइटम पूछी गई अनक्लेम्ड डिविडेंड। ध्यान दें, डिविडेंड लायबिलिटी होती है और ये आपकी करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है, और उसकी सब हेड रहेगी आपकी अदर करंट लायबिलिटी। देन माइनिंग राइट्स, अगेन ये एक असेट है, नॉन करंट असेट है, और नॉन करंट असेट में यह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट लूज टूल्स, लूज टूल्स भी एक असेट है और यह करंट असेट है, और करंट असेट में यह जाएगा इन्वेंट्री में। ध्यान दें, लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर सब इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। देन इसी तरह का थर्ड सेट, इसमें फर्स्ट आइटम पूछी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होती है? यदि कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिक्स असेट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में आएगा। तो फिक्स असेट होने के कारण यह नॉन करंट असेट है, और नॉन करंट असेट में बकायदा इसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसे हम लिखेंगे। देन कॉल्स इन एडवांस, ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में अगेन ये अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर असेट है, नॉन करंट असेट है, और नॉन करंट असेट में जाएगा वापस से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट सेट देखें जिसमें ये बातें रही 67(2)(1). 2(1) में पहली आइटम रही आपकी बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल एक असेट है, असेट में करंट असेट, करंट असेट में इसकी सब हेड होगी ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यह लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में फर्स्ट जो आपकी हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड, और उस शेयर होल्डर फंड में ये आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी में। नेक्स्ट कॉल्स इन एडवांस, यह करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी कैटेगरी में यह जाएगा। नेक्स्ट जो सेट रहा उसका हम फर्स्ट आइटम देखते हैं, लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड। पिछले सेट में भी पूछा था, यहाँ भी आया, ठीक है, आपकी करंट लायबिलिटी, और उस करंट लायबिलिटी में यह रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट आइटम हमारी है बिल्स पेएबल, ऊपर बिल्स रिसीवेबल पूछा, यहाँ बिल्स रिसीवेबल पूछा, यहाँ बिल्स पेएबल पूछ लिया, तो ये करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में यह ट्रेड पेएबल की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट आइटम है आपका पेटेंट्स, अगेन पेटेंट्स एक असेट है, असेट में यह नॉन करंट असेट है, और यह जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट में। आप देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अलग अलग तरह की कई सारी आइटम उन्होंने पूछी है। नेक्स्ट सेट देखें, नेक्स्ट सेट का फर्स्ट आइटम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम रिसीव करना एक लायबिलिटी है, और यह करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में यह जाएगा अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में। देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगेन ये एक असेट है, नॉन करंट असेट, और अगेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में यह जाएगा। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, यह शेयर होल्डर्स फंड में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में इसको हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेट देखें, इसका पहला आइटम था माइनिंग राइट्स, अगेन ये असेट है, नॉन करंट असेट, और उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी करंट लायबिलिटी हुई, और करंट लायबिलिटी में हम इसे अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में लिखेंगे। नेक्स्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारा नॉन करंट असेट है, और उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सब हेड रहेगी इसकी। नेक्स्ट सेट जो रहा उसमें सबसे पहले स्टोर्स एंड स्पेयर्स पूछा गया, तो ये करंट असेट है, और करंट असेट में यह इन्वेंट्री की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट आइटम पूछी गई कैपिटल एडवांस। अब कैपिटल एडवांस क्या चीज होती है? कैपिटल एडवांस मींस किसी असेट को परचेज करने के लिए आपने कुछ एडवांस दे रखा है, अभी एसेट आई नहीं है तो उसके लिए आपने एडवांस दे रखा है, तो ये आपकी चूंकि फिक्स असेट को बिलोंग करता है इसलिए यह नॉन करंट असेट होगी, और नॉन करंट असेट में से हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में रखेंगे। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यह करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में इसे रखा जाता है। नेक्स्ट सेट जिसमें पूछा गया फर्स्ट आइटम पब्लिक डिपॉजिट,
अब पब्लिक से डिपॉजिट लिए गए हैं, और जब पब्लिक से आप डिपॉजिट ले रहे हैं तो ये आपके लोन है, और ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इसलिए यह नॉन करंट लायबिलिटी हुई, उसमें यह लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले भी आ चुका है, ये करंट लायबिलिटी होता है, और अदर करंट लायबिलिटी में हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट, लूज टूल्स, अगेन लूज टूल्स आपका करंट असेट है, और करंट असेट में यह इन्वेंट्री की कैटेगरी में जाएगा। ध्यान दें, जो इन्वेंट्री, इसमें 6 टाइप की इन्वेंट्री आती है। 6 टाइप की इन्वेंट्री कैसे? रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड का स्टॉक, और लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। इस तरह से ये 6 आइटम्स इन्वेंट्री कैटेगरी में जाते हैं। नेक्स्ट जो सेट रहा, उसमें जो फोर्थ सेट था, उसमें फर्स्ट आइटम पूछी गई पेटेंट्स, चुका है पहले नॉन करंट असेट, और नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यह भी पहले पूछा जा चुका है, नॉन करंट असेट, अगेन यह भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट, अनपेड डिविडेंड, यह भी किसी सेट में पूछा गया, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट सेट में जो पूछा गया, उसका फर्स्ट पॉइंट था आपका लूज टूल्स, करंट असेट में इन्वेंट्रीज रहेगा ये। नेक्स्ट आइटम कैपिटल रिजर्व्स, अब चूंकि रिजर्व है, रिजर्व लायबिलिटी में है, और रिजर्व्स पे ऑनर्स का राइट रहता है, इसलिए शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट हुआ, और उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट एंड माइनिंग राइट्स, अगेन ये एक असेट है, असेट में नॉन करंट असेट, और उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट सेट, इस सेट का पहला आइटम रहा प्रीपेड रेंट, अब यह आपकी करंट असेट है, करंट असेट में इसे हम अदर करंट असेट की कैटेगरी में रखते हैं। देन मॉर्गेज लोन मीन्स किसी प्रॉपर्टी को आपने गिरवी रख के लोन लिया है, तो चूंकि यह लंबे टाइम के लिए आता है, इसलिए यह नॉन करंट लायबिलिटी होगा, और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये असेट है, नॉन करंट असेट है, और नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट सेट जो पूछा गया, उसमें सबसे फर्स्ट आइटम जो पूछी गई थी वो थी गुडविल, अगेन गुडविल एक असेट है, और असेट में नॉन करंट असेट कैटेगरी में जाएगा, यह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट आइटम डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व, अब चूंकि ये रिजर्व है, सारे रिजर्व्स पे शेयर होल्डर का ही राइट होता है, तो इसके लिए शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में इसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज असेट, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में यह जाएगा। नेक्स्ट आइटम जो पूछी गई, चेक्स ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, अब देखो कुछ आइटम बार बार रिपीट आ रही है, कुछ नई आइटम भी आ रही है, इसलिए सारे ही सेट्स को आप बकायदा ध्यान से देखें, ना सारे सेट बल्कि आगे मैं 2019 तक के आपको यहाँ पर पेपर्स को सॉल्व करके बता दूंगा, तो आप उन सब तक को, चाहे वो एक वीडियो में आए, 2 वीडियो में आए, या 3 वीडियो में आए, आप इन सब को ध्यान से देखें। तो यह आपकी करंट असेट होती है, और करंट असेट में कैश इक्विवेलेंट्स में ये चीज रखते हैं। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, अब ध्यान दें, इसके पहले तक आ रहा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इस बार सिंपल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस आपका करंट असेट, मतलब जो आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं पर फिनिश नहीं हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में जाएगा, तो यह करंट असेट है, और करंट असेट में यह इन्वेंट्री की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट पे ऑनर का राइट होता है, इस कारण से शेयर होल्डर फंड का पार्ट होगा, और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस कैटेगरी में ही जाएगा। नेक्स्ट सेट में जो फर्स्ट आइटम पूछी गई थी वो थी लूज टूल्स, आ चुकी है पहले, करंट असेट में इन्वेंट्रीज में हम इसे रखेंगे। नेक्स्ट आइटम कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में हम इसे अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट आइटम कैपिटल रिजर्व, अगेन ये रिजर्व है, रिजर्व मीन्स शेयर होल्डर फंड का पार्ट, और देन यह जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी। यह अभी तक कुल मिलाकर 15 मिनट्स का वीडियो है, एक और 15 मिनट्स का वीडियो इसके बाद में अपलोड करूंगा, और इन दोनों वीडियोस को देख के आपका करीबन यह चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा।